गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के सामने आज कक्षा 8 का जो पाठ है दिव्यांगता, उसके बारे में पढ़ते हैं। आप लोगों को पता है, जो व्यक्ति अपने से सारे काम अच्छे से कर लेता है और सब पर्याप्त समय पे पूरा करता है और अपनी उम्र के अनुसार पढ़ाई करता रहता है, तो व्यक्ति हर उसमें सक्षम है। वो व्यक्ति दिव्यांग की श्रेणी में नहीं आता है। कुछ आप लोगों के आसपास भी कुछ ऐसे व्यक्ति दिखाई देते होंगे जो काम करने में अक्षम होते हैं, या किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी कारण से या पैदाइशी उनके अंदर कोई ना कोई कमी रह जाती है, जिसके कारण वो जो है अपना काम पर्याप्त समय पर नहीं कर पाते हैं। तो उनको हमारे प्रधानमंत्री जी ने, पहले हम विकलांग शब्द यूज होता था, उसको उन्होंने दिव्यांग शब्द यूज किया है। तो दिव्यांग से ही दिव्यांगता बना है और हम लोग के बारे में पढ़ते हैं। दिव्यांगता वाले पाठ में आप देखिए, अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को भी देखा होगा जो स्वस्थ तो हैं पर हाथ पैर नहीं होते हैं, सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, वो देख नहीं पाते हैं। इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक तथा मानसिक अक्षमता आ जाती है, वे दिव्यांग या दिव्यांगता, वो कमी दिव्यांगता कहलाती है। पहले ये विकलांगता शब्द यूज होता था। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द पर जोर दिया। दिव्यांग का तात्पर्य है एक अतिरिक्त शक्ति। ये वो लोग हैं जिनके पास दिव्यता है, इसलिए शब्द दिव्यांग लिया गया है। ठीक है। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए पैरा ओलंपिक खेलों का आयोजन सन 1960 में रोम से शुरू हुआ। प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस मनाते हैं और मनाया जाता है। अब देख, दिव्यांगता का अर्थ क्या है। दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी होना। ये हमारे WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग तरह से प्रभावित करती है। दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता होता है। आप समझ गए होंगे दिव्यांगता का अर्थ। दिव्यांगता से आप तो एक चीज ये जरूर समझ लीजिए कि इसका अर्थ है अतिरिक्त शक्ति और दिव्यांग से लिया गया है। दिव्यांग का अर्थ है यानी दिव्य अंग। तो ये शब्द आया तो कभी भी आप बातचीत करते हुए देखते होंगे, जिस व्यक्ति की आंख नहीं होती है तो दूर से ही लोगों को पहचान लेता है, या सुगंध से पहचान लेता है, या पास में आने के पहचान लेता है। तो उनके अंदर कोई दिव्य अंग तो होता ही है, जिसके कारण वो लोग इतनी जल्दी से हम लोग व्यक्ति को पहचान लेते हैं। तो एक व्यक्ति जिसको कोई ऐसा शारीरिक दोष हो जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। दिव्यांगता का तात्पर्य बता दिया है, मानसिक अक्षमता होता है। ये हाथ पैर का ना होना, मानसिक बीमारी होना या मंद बुद्धि होना, ये कई कारण शामिल हो सकते हैं। तो दिव्यांगता के कारण एवं लक्षण। दिव्यांगता अस्थायी, स्थायी अथवा निरंतर बढ़ने वाली भी हो सकती है। कई तरह की दिव्यांगताएं होती हैं। ये आप लोगों ने अपने समय पर देखा होगा कैसे लोग जो है होते हैं। रेलवे स्टेशन पे जाइए या बस स्टेशन पर जाइए या आसपास अपने मोहल्ले में भी देखिए तो कई तरह के व्यक्ति आपको दिखाई दे जाते हैं। कुछ होते हैं जो बीच में एक्सीडेंट हो गया, इसके कारण हाथ पैर खो दिया, या कुछ पेट से ही आते हैं, कुछ के जीन्स में रहता है, या उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो विकलांगता चली आ रही, ऐसा भी हो जाता है। तो दिव्यांगता कितनी प्रकार की है। जन्मजात दिव्यांगता और उपार्जित दिव्यांगता। जन्मजात का मतलब जन्म से ही जो लक्षण परिलक्षित होते हैं वो जन्मजात होती हैं, जैसे आनुवंशिक भी हो सकता है वो, और गर्भ के दौरान यानी जब बच्चा पेट में होता है तब भी
किसी संक्रमण के कारण या किरणों के कारण या दवाइयों के कारण या हो जाता है, ये जन्मजात दिव्यांगता होती है। उपार्जित दिव्यांगता, उपार्जित दिव्यांगता जो बीच में होती है, जीवन काल में किसी भी समय होती है, जैसे दुर्घटनाओं के कारण या सर के बल कोई गिर गया, सर में कोई आघात हो गया जिसके कारण व्यक्ति मानसिक बुद्धि से कम हो जाता है, तो ये हो जाती है उपार्जित दिव्यांगता। आपके यहाँ आता है दिव्यांगता के प्रकार। अगर ध्यान से देखिए लिखा हुआ है दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के प्रकार में दृष्टिबाधित, लोकोमोटर, मानसिक, श्रवण, डिसलेक्सिया और डिस्ग्राफिया। दिव्यांगता के प्रकार में हम जन्मजात या उपार्जित कारण से शरीर का कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, जिसके कारण प्रभावित अंग की बनावट एवं कार्य सामान्य नहीं रह पाते हैं और उनको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। केंद्र सरकार ने कुछ नई अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा है। इस समय 21 प्रकार की अक्षमताओं को दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। मेन तो 21 प्रकार की हैं, लेकिन इनमें से ये कुछ हैं, जैसे दृष्टिबाधित, शब्द से निकल रहा दृष्टिबाधित यानी आँख से न देख पाना। ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण आंशिक रूप से देखने में अक्षम होता है, वो दृष्टिबाधित अक्षमता या दिव्यांगता का है। लोकोमोटर, हड्डियों, जोड़ों, मांसपेशियों में पोलियो के कारण जो चलने में दिक्कत होती है, जिनको वो लोकोमोटर दिव्यांगता में आते हैं। मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता सूझबूझ, तर्क ग्रहण करने की क्षमता का अभाव होता है। वो ज़्यादा देर तक ब्रेन का काम या माइंड का काम नहीं कर पाते हैं। ऐसे ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। आता है श्रवण दिव्यांगता। श्रवण शब्द से है सुनना। किसी व्यक्ति का पूरी तरह से सुनने में अक्षम होना श्रवण दिव्यांगता कहलाता है, या कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या कान में चोट लगने के कारण भी हो सकता है। सामान्य रूप से बोलने और भाषा के लिए प्रथम आवश्यकता होती है, बोली सुनकर ही बोलना सीखता है। श्रवण बाधित के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं होता है। डिसलेक्सिया, डिसग्लेसिया और डिसग्राफिया के बारे में बहुत ध्यान से, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव शब्द है, डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया। इसको बहुत छोटे में आपको समझाया। डिसलेक्सिया का मतलब है पढ़ने लिखने संबंधी विकार, और डिसग्राफिया का मतलब है ये लेखन का विकार है। तो डिसलेक्सिया के बारे में पढ़ने लिखने से संबंधित विकार है। बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। ठीक, ये समझ गए, पढ़ने लिखने का विकार जो होता है। डिसग्राफिया ये लेखन का विकार। डिसग्राफिया से ग्रसित बच्चे लेखन नहीं कर पाते, जो लेखन के कौशल पर असर डालता है। स्पेलिंग, हस्तलेखन, शब्दों, वाक्यों, पैराग्राफ का संयोजित करना जैसे कौशल इनमें बाधित रहते हैं। ये तो इतना हो गया। अब आता है प्राथमिक उपचार। ये लगा हुआ है, चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। किसी भी जगह पर, घर पर, स्कूल पर किसी बच्चे को चोट लग जाती है या घर के किसी सदस्य को अचानक चोट लग जाती है या अचानक फीवर आ गया है, तो उसमें जो तुरंत उपचार किया जाता है वो क्या है? प्राथमिक उपचार। और जब प्राथमिक उपचार तभी होगा जब आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स होगा। फर्स्ट एड बॉक्स यानी प्राथमिक उपचार पेटी। तो प्राथमिक उपचार पेटी में रहना क्या चाहिए? रुई, पट्टी, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, साबुन, खरपच्ची आदि ये सामान, और दवाइयाँ जो जनरल दवाइयाँ होती हैं जिन्हें घर पर हमेशा रखना भी चाहिए। जैसे बहुत तेज़ अचानक 105 डिग्री बुखार हो गया तो सादा पैरासीटामॉल, डिटॉल, टिंचर, ग्लूकोज, ORS घोल, जैसे डायरिया हो गया या अचानक उल्टी टट्टी होने लगी तो ORS घोल काम आता है। पेन बाम, एंटीसेप्टिक क्रीम, ये चीज़ें तो हो गई आपके प्राथमिक उपचार पेटी में रहनी चाहिए। एक पॉइंट और नीचे देखिए लिखा हुआ है,
कि बाजार से दवा खरीदते समय मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट अवश्य देख लें। एक्सपायरी डेट देखने के बाद ही आप दवाएं खरीदें। कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न खाएं। प्राथमिक उपचार पेटी में मलहम और तेज गंध वाली दवाओं और खाने वाली दवाओं को अलग अलग रखें। दवाएं खरीदते समय उनकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी डेट देख लें। ऐसी दवाएं जिनकी एक्सपायरी डेट निकल गई है उन्हें उपचार पेटी से या फर्स्ट एड बॉक्स से हटा दें। चोट लगने पर तुरंत जो उपचार किया जाता है, चिकित्सक को बुलाना चाहिए, चिकित्सक के पास ले जाने का प्रयास करना चाहिए। यदि रक्त बह रहा है तो उसे बंद करने का प्रयास करना चाहिए। रोकने के लिए हाथ को हृदय से ऊंचा रखना चाहिए। चोट को रेत व मिट्टी से बचाना चाहिए, मक्खी नहीं बैठने देना चाहिए। हमारे दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कई प्रयास हैं, जिनमें कई संस्थान हैं। शारीरिक विकलांग संस्थान नई दिल्ली, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांग संस्थान कोलकाता, राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान सिकंदराबाद, राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान मुंबई, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक, राष्ट्रीय बुक विकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई। ये 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अंतर्गत। अब दिव्यांगजनों के प्रति सामाजिक दायित्व भी होता है। हमारा दायित्व है कि दिव्यांगों के शारीरिक स्थिति को नज़रअंदाज करते हुए उनके आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाएं। उनकी कार्य क्षमताओं को देखते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें। अपनी सोच को बदलें। दिव्यांग व्यक्ति घर, परिवार एवं समाज पर बोझ है, ये आप अपनी सोच को बदल दें। हमारे दिव्यांग साथियों ने भी सिद्ध कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं हैं, उन्हें समानता के अवसर मिलने चाहिए। ये तो आपका पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है, ये पाठ अच्छा लगा है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।